हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सम्राट शुक्ला और हम आज बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन में सीए फॉर्म्स को कैसे ऑपरेट किया जाए। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और ऐसे सिचुएशन में काम तो नहीं रोका जा सकता है और कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन के साथ ओपन हो रहा है, लेकिन वहाँ भी लोगों को आने जाने में तो डर है ही। तो स्टाफ कैसे आएगा ऑफिस? तो ऐसे सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम ही एक उपाय है। अब बड़े फॉर्म्स को तो प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उन लोग बहुत पहले से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल फॉर्म्स को बहुत दिक्कतें हो रही है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है स्मॉल फर्म्स के लिए। अब उन लोग कैसे एम्प्लॉय को अलाउ कर सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करे, वो घर से बैठे बैठे काम करे, और अपने ऑफिस को किस तरीके से बनाया जा सके कि एम्प्लॉय को घर से काम करने में मदद मिले। तो सबसे पहले आपके पास जो इंटरनेट है वो इंटरनेट ब्रॉडबैंड होना चाहिए। मोबाइल वाला इंटरनेट भाई नहीं चलेगा, या वो डेटा कार्ड वाला भी नहीं चलेगा। स्पीड प्रॉपर चाहिए। आपका जो पीसी है, जो मेन पीसी है, वो लैपटॉप नहीं चाहिए। काफ़ी लोग लैपटॉप को ही सर्वर बना लेते हैं, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बेसिक नीड है। स्टाफ के पास भी इंटरनेट चाहिए। उनके पास भी मोबाइल वाला इंटरनेट चल जाएगा जब उनको ऑनलाइन एक्सेल और वर्ड में काम करना है, जी ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स वगैरह पे। लेकिन जब टैली पे काम करना है उनको, तो उनको ब्रॉडबैंड लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि किसको क्या काम देना है, क्या क्या करना है। टैली, ड्रॉपबॉक्स, वो सब मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको टैली बाई करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल टैली नहीं है तो सीए फॉर्म्स को ऑफर मिल रहे हैं 10-11 हज़ार में। मल्टी यूज़र मिल जाता है, ऑडिटर वर्जन, जो कि वैसे लाख तक पहुंच जाता है। तो अपॉर्चुनिटी का यूज़ कीजिए, अभी इसका डेट ख़त्म ही होने वाला है। तो अगर आपने बाई कर लिया तो उसमें एक डॉट नेट करके फीचर होता है। वो फीचर यूज़ करके आपका एम्प्लॉई घर पे बैठे बैठे एंट्री मार सकता है, और उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है। उसमें आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करना होगा आपके ऑफिस से, और वेरियस यूजर्स क्रिएट करने होंगे आपके स्टाफ के नाम से, और उनको रिस्पेक्टिव पासवर्ड देना पड़ेगा। और उनको आप वर्क भी असाइन कर सकते हैं, कि राइट्स असाइन कर सकते हैं कि उनको किस चीज़ की राइट होगी। फिर ये आपने क्रिएट कर दिया। ये हम लोग देखेंगे कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद आपको एक क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत होगी। ड्रॉपबॉक्स, जी ड्राइव, वन ड्राइव भी काम कर सकता है। मेरा फेवरेट है ड्रॉपबॉक्स, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी ये होती है कि अभी आपने एडिट किया, आपने मान लीजिए एक्सेल में लिख दिया इधर नंबर 50, उसको इरेज करके वहाँ पे लिख दिया 20, फिर लिख दिया 30, लेकिन आपको सबसे पहला वाला चाहिए, तो आपको वो ऑप्शन मिलता है रिकवरी का। आप जितनी बार सेव करेंगे ना, उतनी बार नया फाइल ड्रॉपबॉक्स पे सेव होता रहता है, उसका डिफरेंट वर्जन्स। तो अगर आप चाहें तो 5 मिनट पहले वाला भी वर्जन आप रिस्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। ड्रॉपबॉक्स में स्टोरेज कम मिलता है, 2 GB तक का ही मिलता है, लेकिन उसको आप रेफर करके एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। पर रेफरल 500 MB मिलता है। मैंने अपने आर्टिकलशिप के टाइम 17 GB तक बढ़ा लिया था। तो वैसे करके मैक्सिमम 20 GB तक है लिमिट शायद, तो वैसे यूज़ कर सकते हैं। जी ड्राइव में 15 GB का स्टोरेज है, लेकिन वहाँ पे ऐसा फीचर तो नहीं है। लेकिन वहाँ पे अच्छी फीचर ये है कि एक एक्सेल फाइल में 2-3 आदमी एक साथ काम कर सकता है। सबका कर्सर अलग अलग दिखेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप लोग अपना यूज़ कर सकते हैं। वन ड्राइव और एक box.com करके भी है। अगर बड़े फाइल्स हैं तो box.com पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें 50 GB तक शायद प्रोवाइड करता है। फिर आपका क्लाउड स्टोरेज हो गया, ये आपका काम करेगा एक्सेल वर्ड फाइल्स के लिए। जी ड्राइव में एक और अच्छी बात है कि आपको डिफरेंट तरीके से आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एम्प्लॉय के पीसी में। जी ड्राइव ऑनलाइन ही आपको वो पूरा ग्राफिक्स दे देगा, GUI माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा और एक्सेल के जैसा। स्प्रेडशीट ऑनलाइन ही प्रोवाइड करता है वो। तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स आपके पीसी में से ही सिंक होते रहेगा। अगर आप उधर एक्सेल खोल के काम करते हैं और फिर सेव करते हैं तो वहीं से वो सिंक होते रहेगा। कंटिन्यूअस इंटरनेट चालू होना चाहिए। इस केस में मोबाइल इंटरनेट चल जाएगा आपके स्टाफ के पास। आपके पास तो ब्रॉडबैंड होना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब तक आपने जो किया वो हमेशा चलते आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। काफ़ी लोग एंटीवायरस भी डुप्लीकेट यूज़ करते हैं। भाई कम से कम एंटीवायरस तो खरीद लो, क्योंकि वो आपके पीसी का सिक्योरिटी देता है, और वो भी एकदम सस्ता वाला नहीं। कम से कम क्विक हील, अवास्ट या नॉर्टन वगैरह टाइप का खरीदना चाहिए। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है।
आपके क्लाइंट का डेटा यूज कर रहे हो आप, ठीक है। तो उस केस में इस सब केस को हटा के अब आगे देखते हैं। आ, आपका टैली का काम हो गया, एक्सेल वर्ड का काम हो गया, बड़े फाइल्स क्लाउड बॉक्स डॉट कॉम पे हम लोग शेयर कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन इशू, तो इसके लिए जूम, अगर आपको वीडियो मीटिंग करनी है तो गूगल डुओ भी है, और अगर छोटा ग्रुप है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी ग्रुप चैट कर सकते हैं। टास्क मैनेजमेंट के लिए कुछ वेरियस ऐप्स है, वो आप लोग देख सकते हैं। फिर अब आता है इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए। तो इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए आपका पुराना सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पीसी में, लेकिन उन लोग ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब एक स्टाफ चाहे तो मतलब आपके पीसी से या लैन से ही एक्सेस कर सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर है, क्लियर टैक्स, जीएसटी वगैरह टाइप के, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से अवेलेबल हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, सीधा क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ आपका क्लाउड पे ही रहेगा। अगर मल्टीपल एक्सेस भी इन लोग प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग इंटरनेट से ही सीधा ब्राउजर में ओपन करके और उधर से ही एडिट कर सके अपना इनकम टैक्स का फॉर्म वगैरह। कुछ चीज़ों के लिए इनके लिए पीसी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है कि आपको जैसे टीडीएस के लिए 26 AS इंपोर्ट करना है तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उन लोग खुद गाइड कर देंगे अगर आप लोग उनसे परचेस करेंगे तो। मैं इसमें क्लियर टैक्स जीएसटी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग दूसरे भी देख सकते हैं। हमारे ऑफिस में ये इंस्टॉल्ड है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करता है। ये हमारा ड्रॉपबॉक्स फोल्डर है, यहाँ मैं एक एक्सेल फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक सेल में मैं एक अमाउंट लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ। फिर दूसरा अमाउंट लिख के फिर से सेव कर रहा हूँ। फिर थर्ड अमाउंट लिख के फिर से सेव करता हूँ। अब इसको क्लोज करते हैं और जाके देखते हैं ड्रॉप बॉक्स पे। इसमें वर्जन हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। अब आपको प्रीवियस वर्जन्स के फाइल्स मिल जाएंगे जो भी आपने सेव किया है। तो इसमें से जो रिस्टोर करना है आपको कर सकते हैं आप। हम लोग सबसे पहले वाला रिस्टोर करते हैं। अब देखिए इसमें जो हम लोगों ने सबसे पहले जो अमाउंट लिखा हुआ था ना वो आ गया। ये ड्रॉप बॉक्स की सबसे अच्छी खासियत लगती है मुझे। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉप बॉक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अब गूगल ड्राइव देखते हैं। यहाँ पे मैं एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसको हम लोग शेयर करते हैं। जिस एम्प्लॉय के साथ आपको ये एक्सेल फाइल शेयर करना है उसका ईमेल आईडी डालिए।
अब ये फाइल उसके जी ड्राइव में भी दिखेगा। ये सेम फीचर ड्रॉपबॉक्स में भी है, वहाँ पे भी शेयर किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे फोल्डर शेयर करने के बाद ही एम्प्लॉय उस फोल्डर में फाइल रख के काम कर पाएगा। अगर वहाँ पे आप डायरेक्ट फाइल शेयर करते हैं तो वो सिर्फ डाउनलोड के ही काम में आएगा। अब देखिए ये वाले आईडी में फाइल आ गया। अब यहाँ पे दो दो कर्सर दिख रहे हैं आपको। यहाँ हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे वो उधर भी दिखेगा, अगर वो उधर कुछ टाइप कर रहा है तो ये इधर दिखेगा रियल टाइम में। तो देखिए जी ड्राइव पे ऑनलाइन स्प्रेडशीट प्रोवाइड कर रहा है, इस पे आपके सब स्टाफ साइमल्टेनियसली काम कर पाएंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ड्रॉपबॉक्स और जी ड्राइव में चूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टैली डॉट नेट कैसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एडमिन अकाउंट क्रिएट करना कंपलसरी है। एडमिन अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यूजर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे अपने स्टाफ का ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, उनके आईडी पे पासवर्ड चला जाएगा और वो ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू डॉट नेट यूजर लॉगिन कर पाएंगे। और ये आपको हर एक स्पेसिफिक कंपनी में करना पड़ेगा। अब आपको और यूजर्स क्रिएट करने हैं तो F3 से कंपनी इन्फो में जाना है, फिर सिक्योरिटी कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे आप और यूजर्स ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आप यूजर्स के राइट डिसाइड कर पाएंगे। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या राइट आपको देना है और क्या क्या नहीं देना है। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ों में तो प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि अगर क्लाइंट आपका टेली यूज नहीं कर रहा है और बहुत सारे इन्वॉइसेस जनरेट हो जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ऑफिस में ही बुलाना पड़ेगा स्टाफ को। तो कोई नियर बाई स्टाफ को आप बुला के करवा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का यूज़ तो भाई ज़रूरी है, वक्त के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। अगर आप पुराने मेंटलिटी के हैं और टेक्नोलॉजी को ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर आपको चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, होप सो मेरी चीज़ें ये हेल्प कर सके आपको। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक वेबसाइट बनाया है socialca.in, अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो उस पर रेज कर सकते हैं। वो एक डिस्कशन पोर्टल है, वहाँ पे दूसरे मेंबर्स भी हैं, वो भी आपको हेल्प कर सके।